आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज ये मेरा लॉगरिथमिक का दूसरा वीडियो है। आज भी हम इसमें क्वेश्चन करेंगे कुछ अच्छे अच्छे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, y बराबर sin x की पावर log x। आपको फाइंड करना है, फाइंड का डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो मैंने आपसे कहा था कि हम लॉग का हम यूज कैसे करेंगे। अगर फंक्शन का फंक्शन होगा तो हम लॉग लेंगे। तो आइए लॉग लिखते हैं। ऑन टेकिंग लॉग बोथ ऑफ साइड, तो लॉग वाई इक्वल लॉग साइन एक्स पावर लॉग एक्स। अब यहां देखिए लॉग वाई, और आपको ये पता है कि लॉग प्रॉपर्टी होती है जब भी पावर होता है वो आगे चला आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं फिर से। लॉग प्रॉपर्टी होती है लॉग एम एन, और एन आगे आता है एन लॉग एम, ठीक है। तो ये लॉग आगे आ जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। और आपको इसी फंक्शन का आपको करना है डिफरेंशिएट, ओके। तो आइए ऐसा करते हैं एस के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब यहां देख लीजिए, जो दो फंक्शन मल्टीपल में है और जो फंक्शन मल्टीपल में होता है तो इसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। लॉग वाई का जो डेरिवेटिव होगा 1/y डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। फिर लॉग एक्स को हम लीव करेंगे और डी बाई डी एक्स हम करेंगे लॉग साइन एस का। उसके बाद लॉग एस को हम लीव करेंगे और डी बाई डी एक्स हम करेंगे लॉग एक्स का। यहां देखिए 1/y डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल लॉग एक्स। अब यहां देखिए इसमें लगेगा चेन रूल, ठीक है। इसको एक्स मानिए तो लॉग एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/sin x। जो एक्स मानते हैं उसका दोबारा करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट। sin x का हो जाएगा cos x प्लस log sin x, ऐसे लिख देंगे। डी बाई डी log x कितना होता है 1/x होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। देखिए कितने आपको हम अच्छे से पढ़ाते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशन है हम बताते हैं, ठीक है। अब आइए इसके आगे आपको क्या करना है, उसको सॉल्व कर लेना है। तो 1/y डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल साइन बाई कॉस होता है कॉट, तो हम लिखते हैं यहाँ पर log cot x प्लस log x अपॉन x। y को इधर ट्रांसफर करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ y, y इधर आ जाएगा, मल्टीपल में y आ जाएगा log cot x प्लस log sin x अपॉन x। ये y की वैल्यू आपने दिया हुआ है, आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन से। डी बाई डी एक्स ऑफ y, y कितना आपका है sin x की पावर log x log cot x प्लस log बाई x। तो यही आपका फाइनल आंसर है। आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप देख लीजिए।
हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका cos sin x, यानी कि हो जाएगा cot x हो जाएगा, उसके प्लस यहाँ पर sin x है, हमने x लिख दिया यहाँ पर, अब sin x कर लीजिए यहाँ पर आ जाएगा sin x आ जाएगा आपका, और यहाँ भी आपका आ जाएगा sin x, ठीक है। अब ये आपका आंसर राइट है। आप इसकी सोल्व ले लीजिए, कभी कभी हो जाता है भाई मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर sin x था तो हमने x लिख दिया था, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, y की पावर x इक्वल x की पावर y, आपको फाइंड करना है d/dx ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन के ऊपर जो पावर फंक्शन है हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे, तो बोथ ऑफ साइड आप लॉग लीजिए, log y की पावर x log x की पावर y, log में x आगे आ जाता है x log y y log x। अब उम्मीद करते हैं कि जो log की प्रॉपर्टी है आपको याद हो गया होगा, अब बार बार मेंशन नहीं करेंगे, इतने तो आप समझदार खुद हैं, ठीक है। और आज का तो वीडियो में थोड़ा देर हो जा रहा है बनाने में, कुछ प्रॉब्लम है, हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को जल्दी बनाएं और आप वीडियो को समय से पहुंच जाएगा अच्छे से आपके पास, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से वीडियो थोड़ा टाइम लग रहा है बनने में। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो जल्दी जल्दी अपडेट करें बना के, ओके। आइए देखते हैं। अब देखिए इस फंक्शन का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आप कर सकते हो, क्योंकि फॉर्म डेरिवेटिव होता है इन फंक्शन का जब करेंगे डिफरेंशिएट। तो देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड, वो आपकी मर्जी है, आप किसी को मान लीजिए फर्स्ट, किसी को मान सेकंड मान लीजिए, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो आइए d/dx x log y d/dx y log x, तो फर्स्ट फंक्शन लिख कीजिए d/dx log y, ये log y को लिख कीजिए d/dx ऑफ x कीजिए, इक्वल y को लिख कीजिए d/dx ऑफ log x, और log s को यहाँ पे से लिख कीजिए d/dx ऑफ y। सॉल्व कीजिए, s लिखिए, log y होता है 1/y, इसका डेरिवेटिव होता है d/dx ऑफ y हो जाएगा, ठीक है, प्लस log y d/dx ऑफ x का डेरिवेटिव 1 होता है, y बराबर d/dx log x है 1/x हो जाएगा, प्लस log ये x लिखा हुआ है तो log x आप ऐसे लिख दीजिए, और d/dx ऑफ y हो चुका है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ भी क्या है, d/dx है, यहाँ भी है, तो इनको एक तरफ और इनको एक तरफ, ठीक है। x/y d/dx ऑफ y माइनस कीजिए log x d/dx ऑफ y इक्वल y/x, इस टर्म को इधर भेजिए आप, माइनस log y, तो d/dx कॉमन कर लीजिए आप यहाँ से, x/y माइनस log x हो जाएगा आपका, इक्वल y/x माइनस log y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको निकालना है d/dx, इसको नीचे भेज दीजिए, इक्वल में y/x माइनस log y/x/y माइनस log x, आप एलसीएम ले लीजिए, x एलसीएम लीजिए, तो y माइनस आपका आ जाएगा x log y अपॉन यहाँ y एलसीएम लीजिए, तो आपका आ जाएगा x माइनस y log x, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको आप इसको पलट दीजिए, तो y माइनस x log y अपॉन x मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा y अपॉन
एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। तो देखिए हम क्वेश्चन आपको अच्छे से बता देंगे कि क्वेश्चन सोल्यूशन करना कैसे है, बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए, ये दिया हुआ y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर 2s प्लस 3 की पावर 1/2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 की पावर क्या 2/3 है। आपको फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स बराबर 0 को फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लॉग लेंगे तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। तो लॉग ले लेते हैं। लॉग y बराबर लॉग अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर 2s प्लस 3 की पावर 1/2 अपॉन एस स्क्वायर बाई 2 पावर 2/3, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है जब लॉग में कोई फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, तो हम फिर से रिपीट कर देते हैं हम यहाँ पर लॉग m बाई n इस फॉर्म में होता है, तो लॉग आप m लिखते हैं माइनस लॉग आप n लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, ठीक है। आइए अप्लाई करते हैं यहाँ पर लॉग y बराबर लॉग अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर 2s प्लस 3 की पावर 1/2 की माइनस लगा दीजिए, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे लिखिए लॉग एस स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2/3, देखिए लॉग y। अब यहाँ देखिए अब फंक्शन मल्टीपल में है, लॉग दिया हुआ है, फिर से लगाई प्रॉपर्टी लॉग mn की, लिख देते हैं यहाँ पर लॉग mn की प्रॉपर्टी क्या होती है लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। तो फिर लीजिए लॉग इनकी प्रॉपर्टी 1 माइनस एस स्क्वायर रूट में है तो 1/2 कर दीजिए प्लस लॉग 2s प्लस 3 की पावर 1/2 माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2/3। अब फिर देखिए लॉग है पावर है, पावर आगे आ जाएगा लॉग y 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 आगे आ जाएगा लॉग 2s प्लस 3 माइनस 2/3 आगे आ जाएगा लॉग एस स्क्वायर प्लस 2। अब आपने सारी प्रॉपर्टी लॉग की लगा दी है जितनी पॉसिबिलिटी थी। अब इस फंक्शन का आपको करना है डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। आइए करते हैं लॉग y क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। लॉग y हो जाएगा 1/y डी बाई डी एक्स ऑफ y 1/2 लिखिए, लगाए चेन रूल, इसको x मानिए तो आ जाएगा 1/1 माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका दोबारा करेंगे 1 का 0 हो जाएगा और एस स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा। इतना आपको करना आता है, ठीक है। डिफरेंशिएट मैंने आपको बताया है, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो जाइए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा क्योंकि हमने उसमें वीडियो बाई पार्ट डाला है लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा। जो बच्चे नए हैं अगर कोई बच्चा बीच से देखेगा तो उनको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए, तो इतना हो गया कि प्लस 1/2 फिर चेन लगाइए, इसको x मानिए इस पूरे पार्ट को, तो कितना आ जाएगा 1/2s प्लस 3 आ जाएगा। इसका दोबारा करेंगे आप तो 2s से कीजिए तो इनटू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा। फिर आइए माइनस 2/3 लिखिए, फिर इसको x मानिए 1/s स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 आ जाएगा और दोबारा करेंगे चेन रूल इसमें तो क्या आ जाएगा 2s आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन फंक्शन का मैंने इसमें लगाया चेन रूल और आपको आता भी चेन रूल क्या होता है और यहाँ इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब 1/y डी बाई डी एक्स ऑफ y। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया x अपॉन माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एस स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1/2s प्लस 3 आ गया। यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाएगा
माइनस का 2 2 4x अपॉन 3 s स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इतना आपको आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब y उधर भेज दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो y मल्टीप्लाई में आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2s प्लस 3 माइनस 4x अपॉन 3s स्क्वायर प्लस 2। अब आपको निकालना क्या है, इस पॉइंट पर आपको निकालना क्या, डी बाई डी एक्स। ठीक है, थोड़ा कैमरा चेक कर लेते हैं कि थोड़ा पिक्चर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, अब आइए सॉल्व करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई कितना दे रखा वहां पर, अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर 2s प्लस 3 की पावर 1 बाई 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 की पावर कितना है 2 बाई 3 इंटू माइनस एक्स दिया हुआ है 1 माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2s प्लस 3 माइनस 4x अपॉन 3s का प्लस 2। ठीक है, अब निकाल लीजिए, किस निकालना, जीरो पर, एस में जीरो पर निकालना आपको। तो देखिए रखिए वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस जीरो आ जाएगा, यहाँ रखिए 2 इंटू 0 प्लस 3 की पावर 1 बाई 2 अपॉन यहाँ रखिए 0 हो जाएगा 2 की पावर 2 बाई 3 यहाँ रखिए, ये तो रखिए 0 तो पूरा गायब हो जाएगा, ये यहाँ रखिए 1 अपॉन 0 तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या, रखिए 0 पूरा गायब हो जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन, यहाँ रखिए 0 तो ये पूरा ये गायब हो जाएगा तो 1 बाई 3 आएगा यहाँ पर, इसमें आ जाएगी माइनस, रखिए यहाँ 0 तो ये भी पूरा गायब हो जाएगा। तो ये वाला टर्म पूरा गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 x दे रखा है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। डी बाई डी ऑफ वाई, तो ये 1 आ जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, यानी कि ऊपर आंसर आएगा 3 पावर 1 बाई 2 और नीचे की पावर क्या जाएगा 2 की पावर 2 बाई 3 इंटू में 1 बाई 3। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ तक हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर और सॉल्व करना होगा तो इसको लिख सकते हैं रूट 3 अपॉन, और ये जो पावर 2 बाई 3 है ना, आप इसको लिख सकते हैं क्या अंडर रूट 4 और यहाँ 3 आ जाएगा, आपको पता है किस तरह आएगा। ठीक है, क्योंकि जो 4 का स्क्वायर कितना होता है रूट 2 होता है और यहाँ पर 3 दे रखा है तो पावर 2 बाई 3 आएगी। ठीक है, और यहाँ पर दिया 1 बाई 3, आप कंजुगेट कर सकते हैं, कंजुगेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ से रूट 3 रूट जो क्यूब में दिया है 3 ये 4 आ जाएगा, यानी कि 1 बाई 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए तो कितना आपको फाइनल आंसर आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा आपका, और यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 4। ठीक है, ये 3 से कहाँ होगा, ये इसके रूट के अंदर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आप सोल्यूशन, आपका आंसर यहाँ तक भी सही है, आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 8 और 9 की चीज़ है। ठीक है, तो इस पर मुझे डिस्कस नहीं करना है, वो आपको करना आता है, तो इससे फाइनल से इतना आएगा, आप इस क्वेश्चन की शॉर्ट ले सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन अगला देखिए, y बराबर x की पावर
साइन एक्स प्लस साइन एस की पावर कॉस एक्स, ठीक है। अब फंक्शन पर फंक्शन दिया हुआ है जो पावर फंक्शन है, इस फंक्शन पर फंक्शन है तो हम तो लॉग तो लेंगे लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम दोनों फंक्शन करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे ताकि आसान हो जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। आइए बताते हैं ऊपर में। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी, ठीक है, तो पढ़ाने में डिस्टर्ब होने लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पढ़ाई करते समय पढ़ाते समय आपका कॉन्सेंट्रेट आपका एकदम एक जगह होना चाहिए, ठीक है। आइए कुछ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप इसको जो मान लीजिए, इसको आप v मान लीजिए, ठीक है। y बराबर आगे प्लस लगाइए, तो s के रिस्पेक्ट में कीजिए इसका d बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ u और d बाई डी एक्स ऑफ v। आपको इसकी वैल्यू चाहिए, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, हम यहाँ से निकालेंगे इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे और दोनों को इस जगह हम पुट कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। u बराबर फंक्शन आपने कैलकुलेट किया है x की पावर साइन x है, आप लॉग ले लीजिए, लॉग u लॉग x की पावर साइन x है, तो लॉग u लिखिए आप यहाँ पर, लॉग में साइन पावर आगे आता है, साइन x लॉग x, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 1 अपॉन यू डी बाई एक्स ऑफ यू, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है, तो साइन एक्स को लीव कीजिए आप, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स कीजिए और लॉग एक्स को लीव कीजिए, डी बाई डी एक्स आप साइन ऐसे कीजिए, तो 1 अपॉन यू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, तो साइन एक्स ऐसे लिख दीजिए और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स होता है, प्लस लॉग एक्स ऐसे लिखा हमने लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स साइन एक्स है, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देख लीजिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू, वाई यू को इधर भेज दीजिए, तो आपका आ जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। यू की वैल्यू कितना है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू कितना दे रखा आपने, एक्स साइन एक्स, इसकी पावर है इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये आपका आ गया क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ यू की ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो v बराबर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है, आप लॉग लीजिए, लॉग v लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, लॉग v कॉस एक्स आगे आ जाएगा, लॉग साइन एक्स, अब क्या कीजिए डिफरेंशिएट कर दीजिए एस रिस्पेक्ट में, 1 अपॉन v डी बाई डी एक्स ऑफ v इक्वल कॉस एस को लीव कीजिए, कॉस एस को लीव कीजिए, इसका कीजिए, कितना जाएगा हम लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा अच्छे से, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स को लीव कीजिए और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो 1 अपॉन v डी बाई डी एक्स ऑफ v कॉस एक्स, इसको x मानिए, चैन लगेगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स क्या होता है
cos x होता है प्लस log sin x, और cos क्या होता है माइनस का sin x। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो dy बाई dx ऑफ v को इधर भेजते हैं, तो अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, cos x अपॉन cos x बन जाएगा cot x, समझेगा ये cot x इंटू cos x प्लस ये माइनस का है, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन log sin x इंटू साइन x। ठीक है, v की वैल्यू आप रख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ v कितना है आपका साइन x की पावर cos x है, तो cot x इंटू cos x माइनस log sin x इंटू sin x। तो आप इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अगला, y बराबर cos x दिया हुआ है, उसकी जो पावर वो भी cos x है, फिर cos x है, और कहाँ तक दिया है, इन फाइनाइट तक दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम इतने वाले पार्ट को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर cos s की पावर y मान लिया, और आपको प्रूफ करना है डी बाई डी ऑफ वाई माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स अपॉन वन माइनस वाई लॉग cos x। ठीक है, अब आइए लॉग लेते हैं, log y log cos x की पावर y है, तो log y लिखिए यहाँ पर, y आगे जाएगा, प्रॉपर्टी होती है log में cos x, अब कर दीजिए डिफरेंशिएट कर दीजिए 1/y डी बाई डी एक्स ऑफ y। देखिए कितना इजी है, इट्स वेरी सिंपल, कितना इजी है, कुछ करना ही नहीं है। तो एमओडी को सॉल्व करने के लिए आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए, कब किस फंक्शन में डेरिवेटिव कैसे लगाना है, चेन रूल कैसे लगाना है, वो आपको आना चाहिए, तभी सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, y को लेफ्ट कीजिए, डी बाई डी एक्स लॉग cos x प्लस log cos x को लीव कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ y। अब यहाँ देखिए 1/y डी बाई डी एक्स ऑफ y, y चैन रूल इसमें लगेगा, चैन रूल लगाइए 1/cos x, और cos क्या होगा माइनस का sin x प्लस log cos x डी बाई डी एक्स ऑफ y। यहाँ भी डी बाई डी एक्स ऑफ y है, यहाँ भी है, आप इसको एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, बाकी को एक तरफ कर दीजिए, तो 1/y डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल क्यों, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस log cos x डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल में वो माइनस का आ जाएगा, माइनस y sin x अपॉन cos x, यहाँ कॉमन कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ y 1/y माइनस का log cos x, यहाँ हो जाएगा y tan x हो जाएगा, sin बाई cos tan x होता है, तो डी बाई डी एक्स, अब y एल्सियम ले लीजिए, y 1 माइनस y log cos x माइनस y tan x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल में क्या आ जाएगा, ये y है ना यहाँ पर, अभी y लिखिए, अब आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस टेन एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा 1 माइनस y log cos x। तो देख लीजिए जो हमें प्रूफ करना है वो आ गया है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन लॉग के बता दिए हैं कि लॉग क्वेश्चन करने कैसे हैं, लॉग लगाना कब है। तो लॉग लगाने से ये होता है ना, जब
कोई डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का जब डेरिवेटिव आपको पता नहीं होता है तो डेरिवेटिव बनाने के लिए हम लॉग का यूज करते हैं ताकि क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएट कर सके, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सके आसानी से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है।